मोदी को दिखाई सच्चाई। गंगा मां के नाम पर लूट रहे थे बड़ाई। अजय राय ने मोदी की फीत उतार दी। ऐसी लगाई क्लास कि मोदी के आए होंगे आंसू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बनारस की पहचान है गंगा मां। बनारस के घाटों पर बसी शांति बनारस की असली पहचान है। लेकिन जब कोई इसी पवित्र गंगा मां को मैला करने का काम करता है तो सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों का खून खौल जाता है। आपने अक्सर देश के माननीय प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुना होगा कि मुझे गंगा मां ने बुलाया है, मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी को क्या ये नहीं पता कि आज बनारस में गंगा की कैसी हालत हो गई है? आज बनारस की गंगा में कितनी नालियां मिली हुई है, बनारस के घाटों पर कितनी गंदगी है। पीएम मोदी गंगा मां के नाम पर वोट तो लेंगे लेकिन वहां सुधार का जिम्मा नहीं उठाएंगे। अब शायद बनारस वासी भी इस सच्चाई को जान चुके हैं, तभी जगह जगह मोदी की फजीहत हो रही है। काशी से पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय ने अब भंडाफोड़ कर दिया है। अजय राय पूरे तरीके से एक्टिव है। इसी बीच अजय राय ने मां गंगा को लेकर मोदी किस तरीके से लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं इसका पर्दाफाश किया। अजय राय के इस बयान को सुनकर दिल्ली में बैठे पीएम नरेंद्र मोदी खून के आंसू रो रहे होंगे। अजय राय ने सबसे पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे मां गंगा ने बुलाया है, मां गंगा ने गोद लिया है। बनारस में राजघाट तक जाकर देखिए, 20 नाले गंगा में गिर रहे हैं। हमारी संस्कृति में गंगा जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ चलती है। पैदा होने वाले बच्चे के मुख में भी गंगा जल डाला जाता है और मरण शैया पर पड़े आदमी को भी तुलसी दल और गंगा जल दिया जाता है। गंगा हमारी आस्था का केंद्र है, माँ है। कम से कम उनका नाम लेकर तो निकम्मापन मत कीजिए प्रधान जी। अब सभी जानते हैं कि अजय राय ने निकम्मा किसे कहा। अजय राय यही नहीं रुके, आगे उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अजय राय ने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। देख लो, राजघाट तक चले जो कम से कम 20 नाले गंगा मैया में गिर रहे हैं। कहते हैं गंगा मैया ने हमको गोद लिया, हम गोद आए हैं। अरे गोद ऐसे आदमी ऐसे नालायकी मत करो भाई। कम से कम माँ गंगा मैया से झूठ मत बोलो जो हमको तारने वाली हैं। हम पैदा होते हैं तो हमारे बच्चे के मुख में भी गंगा जल डाला जाता है। जब हम स्वर्ग सिधार जाते हैं तभी गंगा जल मुंह में तुलसी दल डाला जाता है। और आप उस गंगा मैया का भी आप सगे नहीं हुए तो हमारे आपके सगे होंगे? आप बताओ, आपके सगे हमारे होंगे? जो गंगा मैया का सगा नहीं हुआ, गंगा मैया से झूठ बोल रहे हैं, वो किसका सगा होगा? भाई हम तो जो कहेंगे कर देंगे, नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हम उस चीजों को चलकर जनता से बीच में कहेंगे भैया मैं नहीं कर पाया। भाई वो तो बात मैं कहूंगा ही नहीं। जो नहीं कर पाऊंगा उसको नहीं कहूंगा। जो कहूंगा तो उसके लिए आखिरी सांस तक लड़कर हम काम करेंगे। 5 बार विधायक था पिंडरा में, आप देख लीजिए सारी चीजें वहां की काम करके दिया हम लोगों ने। यहां चाहे वो कल कारखाना, एक भी कारखाना लगा कहीं? एक कल कारखाना लगाओ तो बता दीजिए। सारे गुजरात चले जा रहे हैं, महाराष्ट्र के बड़े बड़े कारखाने निकले, सब गुजरात के अंदर चले गए, बनारस में नहीं लगा। क्योंकि यहां तो जरूरत ही नहीं है ना। हमारा भाई, हमारा बेटा टोटो चलाएगा, फोटो खिंचवा लेगा और सीवर में जाके सीवर सफाई करेगा, झाड़ू लगा लेगा। बहुत करोगे तो सुपरवाइजर बना देगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। बीएचयू आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बन रखा है, डॉक्टर धरने पर बैठा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बीएचयू का? इसके पहले भी कभी बीएचयू में ऐसा हुआ है? कभी हुआ तो देख लीजिए। डॉक्टर धरने पर बैठा है, मरीजों की इलाज करने के लिए नहीं कर पा रहा। बनारस के अंदर हम किसी भी स्तर पर विकास देख लीजिए चारों तरफ। हाँ, चाइनीज लाइट लगा दिया है, चाइना वाली लाइट लग गई है, अभी विकास दिख रहा है। चलिए, ये तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इसलिए अजय राय ने मोदी का विरोध किया होगा। लेकिन अब तो काशी की जनता भी मोदी का खुलकर विरोध कर रही है। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें बनारस के जगन्नाथ गली के निवासी कैंट विस से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव को खूब लताड़ लगा रहे थे। कह रहे थे कि वो वोट नहीं देंगे। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि 80 के इस नगवा क्षेत्र कॉरिडोर के नाम पर यहाँ के मकानों को उजाड़ने की चेतावनी नोटिस जो है वो मोदी योगी की सरकार लगातार जारी कर रही है। जाते जाते आपको सुनाएंगे कि कैसे बनारस के निवासियों ने मोदी का विरोध किया था। और इस वीडियो को सबसे पहले आपको बताते हैं अजय राय ने पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा था। आप यहाँ वोट मांगने के लिए आई हैं, यहाँ वोट मत मांगिए। ये 450 परिवारों की बात है। ये बात बनारस के जगन्नाथ गली के निवासी कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव से कह रहे हैं।
विधायक जी वहां मोदी जी के लिए वोट मांगने गए थे कि तभी जनता ने उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया। दरअसल 80 के इस नगवा क्षेत्र में कॉरिडोर के नाम पर यहां के मकानों को उजाड़ने की चेतावनी नोटिस मोदी योगी की सरकार लगातार जारी कर रही है। प्रधानमंत्री को यह तनिक भी सोच नहीं है कि इतने परिवार विस्थापित होकर कहां जाएंगे। इस निकम्मी सरकार को काशी और काशी वासियों की तनिक परवाह नहीं। खैर, इसलिए जनता ने भी इन्हें वापस लौटाना शुरू कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब प्रवासी जो झोला उठाकर गुजरात का टिकट ले लेंगे, क्योंकि उनके अत्याचार और अन्याय की सीमा अब आकाश छू चुकी है। चलिए अब जाते जाते आपको विरोध का वो वीडियो भी दिखाते हैं और साथ ही सुनाते हैं कि वहां लोगों ने कैसे बीजेपी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव का विरोध किया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। आपने रात को कहा था कि मैं सुनो यार, प्लीज पेशेंस, प्लीज पेशेंस। और धर्मेंद्र को रोका था, आपको मैंने रोका नहीं था। आप झूठ कह रहे हो, कहीं झूठ बोल रहा हूँ मैं 73 साल का आदमी हूँ, झूठ बोल रहा हूँ विधायक के सामने। हमको आप वोट मांगने के लिए यहाँ 450 परिवार 450 परिवार अगर खर्च में कुछ नहीं बोले, कुछ रख ला नहीं हमको उम्मीद नहीं आराम से ये बात गलत बात नहीं भाई। हम लोग कल विधायक की 4 बजे आए हम लोग कचहरी से, कल 4 बजे कचहरी से नहीं आपने कहा नहीं बोल सकता। अरे यार देखिए ये भी अरे आराम कुंडी कोई नहीं छू सकता सर। हम लोग कुछ नहीं होगा, कुछ भी लिख दीजिए। हाँ कागज ले क्या हुआ, क्या कागज ले क्या हुआ लिखा है, क्या कागज ले क्या हुआ, क्या कागज ले क्या हुआ, कागज कलम ले क्या नीरज भैया, उपेंद्र कागज कलम दे दीजिए। नहीं न करिए, कागज कलम दे दीजिए कुछ नहीं होना, कागज कलम दा, कुछ नहीं होना देंगे। आप लोगों के चलते हाईकोर्ट के देखिए जल्दी जो नाटक मत करो, वही दे देंगे। साजिश में हुआ नहीं, साजिश में मौजूद हूँ, साजिश कर्ता के रूप में इनका नाम नहीं। मेरे जीते जी नहीं हो पाएगा। इनके मकान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनका विधायक जी काम ये कर रहे हैं। हाँ विधायक जी पार्षद जी का बात सुन लीजिए। हम भी कह ले। हाँ अरे भैया रमेश बना चालू बस एक लिखित दे दे, मामला यही आज हम लोग बाद में मरेंगे, हम लोग पहले मर जाएंगे। कैसे उसको रिस्टोर करेंगे? कहा गया कि नहीं है।